हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी, स्टार्टअप कोच, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लीगल कंसल्टेंट। वेलकम टू बैक आवर चैनल आई वकील, हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। आज हम बात करेंगे कि भारत में जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको लीगल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज बिजनेस स्ट्रक्चर? बिजनेस स्ट्रक्चर होता क्या है? जिस स्ट्रक्चर पे हमारी कंपनी स्टैंड करती है या हमारा स्टार्टअप या हमारा कोई भी छोटा मोटा आइडिया स्टैंड करता है, उसे बिजनेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई भी आइडिया आप सोच लेते हैं, उसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उसकी आगे जो आती है बात, वो होती है रजिस्टर करने की बात। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फर्स्ट हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल का मतलब सिंगल पर्सन, यानी कि आप अपनी कंपनी को स्वयं अपने नाम से रजिस्टर करा सकते हैं, जिसे बोलते हैं सो प्रोप्राइटरशिप। सेकंड हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? दो या दो लोगों ने मिलकर के कोई साथ में व्यापार स्टार्ट किया, उसको रजिस्टर करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? हम एक डीड बनाते हैं, लीगल डीड, भारत सरकार के स्टैम्प पे नोटराइज करके, उसके बाद हम अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपकी पार्टनरशिप फर्म रेडी हो जाती है। थर्ड हम बात करते हैं लाइसेंस एंड परमिट्स की। व्हाट इज लाइसेंस एंड परमिट्स? कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसको करने के लिए आपको लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, गैस सिलेंडर की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल में अगर आप अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, या एग्जाम्पल में आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके लिए विभाग आपको लाइसेंस मंजूरी करता है, अगर आप बहुत बड़ा एचआर आउटसोर्सिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। थर्ड हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? आपकी कोई भी कंपनी है, अगर आपकी कोई कंपनी नहीं भी है, फिर भी अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप अपने नाम के साथ, अपने पैन कार्ड के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ, और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है तो उसके साथ में आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ हम बात करते हैं ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है? जब हम कोई भी काम, कोई भी व्यापार जो स्टार्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उसके जो गुड्स हैं, जो हम वो वैल्यू बना रहे हैं, वो वैल्यू कोई और उस नाम की यूज ना कर पाए, उसके लिए हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। लास्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन? हम सभी को मालूम है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते आ रहे हैं कि बढ़ो इंडिया, ग्रो इंडिया, तो उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की, स्टार्टअप इंडिया के नाम से। वहां जाकर के भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट। व्हाट इज लीगल डॉक्यूमेंट एंड एग्रीमेंट? होता क्या है कि जब हम किसी बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमें जरूरत होती है कि हमें कोई ना कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई डील करनी होती है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर्स? ऐसा होता है कि हम अपनी कंपनी में जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने यहाँ पर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है, जब आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हो, तो उसके साथ में आप नॉर्मली, अगर जो लोग छोटा बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, ना ही उनको कोई ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। वो मुंह से बात करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि आपकी सैलरी ये होगी, आपका काम ये होगा, इस तरीके से आपको काम करना होगा। इन केस बीच में एम्प्लॉय काम को छोड़ के चला जाता है, या आपके बिजनेस का, सपोज दैट आपका बिजनेस है, जो डेटाबेस है, अगर वो उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर लेता है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका उस एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट है या आपने उसे ऑफर लेटर दे रखा है, तो फिर आप उससे लीगली डील कर पाएंगे, या आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप उसे कोर्ट भी ले जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई गलत चीजें हो जाएं, या आपके बिजनेस में कोई गलत एम्प्लॉय आ जाए, या आपकी चीजों का मिसयूज होने लगे, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। इसके लिए हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑफर लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड आती है फाउंडर एंड को फाउंडर्स एग्रीमेंट। व्हाट इज फाउंडर एंड को फाउंडर? फाउंडर व्यापार बनाने वाला, सेकेंड को फाउंडर उसका साथ देने वाला। इस एग्रीमेंट में क्या होता है? यह एग्रीमेंट इसलिए होता है, सपोज करिए कि मैं और आप, हम दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे मेरे नॉर्म्स एंड लायबिलिटीज नहीं पता है, आपको आपके नॉर्म्स और लायबिलिटीज नहीं पता है, हम दोनों लोग साथ में एक ही दिशा में, एक ही तरफ काम किए जा रहे हैं, तो आगे जाके होगा क्या, चीजें थोड़ी सी डिस्प्यूट होंगी, और डिस्प्यूट होने के बाद थोड़ी सी चीजें खराब हो जाएंगी, जिससे हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है। लेकिन अगर फाउंडर एंड को फाउंडर का एग्रीमेंट है, यानी कि मेरा और आपका अगर एक एग्रीमेंट है, तो उसमें मुझे मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे पता होंगी, और उसमें आपके रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होंगी। फिर आते हैं, हम बात करते हैं एनुअल कंप्लाइंसेस।
एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होती हैं? स्टार्टिंग में जो भी स्टार्टअप होते हैं तो उसमें एनुअल कंप्लाइंसेस क्या क्या होती हैं? फर्स्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी कि आपको एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है अपनी कंपनी के लिए, जो आपकी बैलेंस शीट वगैरह बनाता है, और उसके बाद उसको ऑडिट कराने के लिए आपको एक ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। सेकंड, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। व्हाट इज एजीएम? हर साल में हमें एक मीटिंग करनी होती है जिसमें सारा कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि कंपनी ने क्या क्या काम किया है और कितने काम करेंगे, आगे हमारा क्या विजन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमारा मिशन है, हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और आगे हम किन किन स्कीम्स पे आगे जाकर के अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो उसके लिए एक एजीएम होती है। थर्ड आती है बोर्ड मीटिंग्स। व्हाट इज बोर्ड मीटिंग्स? बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, सपोज करते हैं कि हम 5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और हम 5 लोगों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड से आते हैं। किसी को मार्केटिंग की नॉलेज है, किसी को प्रोडक्ट की नॉलेज है, किसी को सर्विस की नॉलेज है, किसी को फाइनेंस की नॉलेज है। तो हम सारे लोग 5 लोग मिलकर के एक मीटिंग में बैठते हैं और वहां पर निर्णय लेते हैं कि अब हमें आगे कंपनी को किस दिशा की ओर मूव करना है, या हमें उस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने गुड्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में और कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के। फोर्थ है रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं और आप एक कंपनी रन करा रहे हैं, अगर वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, तो उन डायरेक्टर्स की एनुअल रिपोर्ट जाती है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम अभी उन्हें करने बाकी हैं, या उन्होंने इस पूरे साल में क्या क्या डिसीजन लिया और उस डिसीजन से कंपनी को क्या फायदा हुआ, इससे कंपनी ने अपने आप को कितना ग्रो किया। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स यानी कि पूरे साल में हमारे व्यापार ने, हमारे बिजनेस ने कितना पैसा कमाया और उस पैसे का हमने क्या यूज किया, और उसके बाद उसका हम रिटर्न फाइल करते हैं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप जो मैंने आपको ये वीडियो में नॉलेज प्रोवाइड की है वो आपके काम आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी कंपनी से रिलेटेड, किसी भी लीगल इशू से रिलेटेड, या अगर आप कोई बिजनेस अपना चला रहे हैं और अगर आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई वकील आपकी हेल्प करेगा और आई वकील ऑलवेज आपके साथ रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका कि कंपनी क्यों ग्रो नहीं कर रही है, कंपनी में क्या क्या लीगल कंप्लाइंस हो सकते हैं, या अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे मेरे वीडियोस के लिए इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।